नमस्कार साथियों, आज इस वीडियो में हमारी चर्चा का विषय है क्रोध, जो कि होता तो कुछ ही पलों के लिए है, पर वो तबाह बर्बाद सब कुछ कर देता है। बाद में हमारे पास पछताने के सिवा कुछ भी शेष नहीं रहता। बड़े बड़े साधु संतों सन्यासियों ने हमेशा से ही हमें क्रोध में नियंत्रण में रहने को कहा है। उन्होंने ऐसा कहा क्योंकि उन्होंने ये अवस्था पाई है, परंतु हमने उनके कहने का गलत अर्थ निकाल लिया। खुद नियंत्रण में रहने की जगह हम क्रोध को नियंत्रित करने में लगे हैं। यही कारण है कि इंसान की और क्रोध की जंग शुरुआत से चली आ रही है, जिसमें क्रोध हमेशा ही जीतता है और हम इंसान हमेशा ही पछताते हैं कि ये मुझसे क्या हो गया, ये तो मैं करना नहीं चाहता था, ये मैं बोलना नहीं चाहता था। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि साधारणतया हम सभी इंसान बुद्धि के अनुसार जीते हैं और क्रोध सबसे पहले हमारी बुद्धि को ही हरण करता है। और एक बार बुद्धि भ्रष्ट होने के बाद फिर सिर्फ क्रोध की ही मनमानी चलती है। इस अवस्था में हम किसी की जान तक भी ले सकते हैं। यहाँ हमें ये भी एक बात समझनी होगी कि बुद्धि के इस्तेमाल से हम क्रोध को दबा सकते हैं, लेकिन ये ऊर्जा जो हमारे भीतर उठ गई ये चलती रहेगी। जैसे कि जब हम बड़े बड़े ऑफिस में जाते हैं, दफ्तरों में जाते हैं, सरकारी दफ्तर में, वहाँ पे अधिकारी होते हैं, वो हमें डांट देते हैं, कुछ कह देते हैं तो हमें गुस्सा आता है, लेकिन हम उसे दबा देते हैं। ऑफिस में हमारा बॉस हमें कुछ कह देता है, हमें गुस्सा आता है, हम वो भी दबा देते हैं। और जब कोई ताकतवर व्यक्ति हमारा उपहास उड़ाता है तो हमें वहाँ पर भी गुस्सा आता है और हम उस गुस्से को दबा ले जाते हैं। लेकिन ये जो क्रोध की ऊर्जा हमारे भीतर उठती है, ये हमारे भीतर ही रहती है। फिर हमें जहाँ कहीं भी मौका मिलता है, बस कोई हमसे थोड़ा सा कमज़ोर हो, हम उस व्यक्ति के ऊपर तत्काल अपना सारा गुस्सा उतार देते हैं। क्रोध ऐसी ऊर्जा का प्रवाह है जो अगर एक बार आपके भीतर से उठ गया तो फिर वो बाहर निकलेगी जरूर। और यही कारण है कि जब तक हमारे भीतर क्रोध की ऊर्जा रहती है, हम अशांत ही रहते हैं। हम सब अशांत ही हैं क्योंकि पिछले 20-20, 30-30 सालों से हम इस ऊर्जा को दबाते आ रहे हैं। यही कारण है कि कहीं भी हमें जरा सा मौका मिलता है, बस सामने वाला हमसे थोड़ा कमज़ोर होना चाहिए, हम अपना गुस्सा उस पर उतार देते हैं, उस ऊर्जा को जितना हो सके उतना निकाल देते हैं। वरना सोचिए, जिन बातों पे हम गुस्सा जाहिर करते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, क्या उन बातों का इतना मूल्य है? जिन बातों का कुछ भी मूल्य नहीं है, हम उन बातों पर भी गुस्सा निकाल देते हैं, क्योंकि अधिकतर मामलों में हम बुद्धि के अनुसार जीते हैं। अब बुद्धि से या तो हम क्रोध को दबा सकते हैं या क्रोध प्रकट कर सकते हैं, या कभी कभी क्रोध की ऊर्जा इतनी प्रचंड होती है कि बुद्धि के नियंत्रण में नहीं होती। फिर जो होना होता है वो हो जाता है, क्योंकि हमारे भीतर हम ही मौजूद नहीं होते। तो अब यहाँ पर सवाल आता है कि क्रोध के समय हमें क्या करना चाहिए। देखिए, क्रोध की जो ऊर्जा है ये हमारे लिए प्रकृति का दिया हुआ उपहार है। अगर इसका उपयोग नहीं होता तो ये ऊर्जा भी हमारे भीतर से नहीं उठती है। अब अगर क्रोध की ऊर्जा हमारे भीतर से उठती है तो इसका अर्थ है कि इसका उपयोग है। क्रोध के समय हमें जो ऊर्जा मिलती है उसमें हम कुछ ज़्यादा कर सकते हैं, जो कि साधारणतया हम नहीं कर सकते। इसलिए यह ऊर्जा तो रहेगी। जब जब हमारे साथ कुछ भी गलत होगा, हमें चोट पहुंचेगी, तो ये ऊर्जा हमारे भीतर से उठेगी। यहाँ पे हमें ये पता होना चाहिए कि इस ऊर्जा का हमें करना क्या है, पर ये ना हम जानते हैं ना हमारी बुद्धि। इस ऊर्जा को देखने के लिए चेतना की जागृति आवश्यक है। जब भी साधु संतों ने हमें नियंत्रण में रहने को कहा है क्रोध के वक्त, तो उनका कहने का आशय हमारे भीतर चेतना की जागृति को लेकर ही है। पर चेतना की जागृति तब तक संभव नहीं है जब तक कोई व्यक्ति ध्यान में प्रवेश नहीं करता। जब तक हमारे भीतर ध्यान की मौजूदगी नहीं होगी, हमारी चेतना जागृत नहीं हो सकती है।
संपूर्ण क्रोध से मुक्ति तभी संभव है जब पूर्ण चेतना का विकास हो चुका हो, जैसे कि बुद्ध का हुआ, कबीर का हुआ, या अन्य भी जितने संत सदगुरु हुए हैं, उन्होंने अपनी पूर्ण चेतना को जागृत किया है। और सिर्फ क्रोध पर ही नहीं, बाकी सभी जो विकार होते हैं, सभी विकारों में नियंत्रित रहना जाना है। जब उनके भीतर क्रोध की या वासना की या कैसी भी ऊर्जा उठती है, तो वो उसको देखने में सक्षम है, और मात्र देखने मात्र से ही जहाँ से हमारे भीतर जिस केंद्र से ऊर्जा उठनी शुरू होती है वो वापस उसी केंद्र में समा जाती है। फिर उस ऊर्जा का भ्रमण हमारे शरीर में नहीं होता। पर हमारे लिए भी क्रोध पर काबू पाना या खुद पर काबू पाना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन फिर भी संत सद्गुरुओं द्वारा क्रोध के समय क्रोध को नियंत्रित करने के लिए कुछ विधियां बताई गई हैं। उन विधियों में से एक सबसे कारगर विधि है श्वास को देखना। क्योंकि जब भी हमारे भीतर क्रोध की ऊर्जा उठती है, तो यह बहुत मुश्किल है कि हमारी सांस ना डगमगाए। क्रोध की ऊर्जा के समय हमारी सांस तेज चलने लगती है, उसकी लय बिगड़ने लगती है। तो यदि जिस वक्त आपको लगे कि हाँ, आप किसी की बात सुनकर आपकी सांसें तेज हो रही हैं, तो जान जाइए कि श्वास ही नहीं तेज हो रही है, क्रोध की ऊर्जा ने भी उठना शुरू किया है। अब जितनी तेज ऊर्जा उठेगी, सांस भी उतनी तेज ही बिगड़ेगी। तो क्रोध को नियंत्रित करने के लिए हम श्वासों पर काम कर सकते हैं। श्वास को नॉर्मल करने का प्रयत्न करें, धीरे धीरे साधारण सांसें लें। धीरे धीरे जैसे आप सांस पे ध्यान देंगे, सांसें साधारण होंगी, आपकी क्रोध ऊर्जा भी दबने नहीं लगेगी, वापस केंद्र की तरफ जाने लगेगी। अब इसके बाद हमें, क्योंकि हम सब संसारी मनुष्य हैं, ऐसे समाज में रहते हैं कि रोज ऐसे बहुत से हादसे होते हैं जिन पर हमें गुस्सा आता है। कहीं कहीं हम दबाते हैं, कहीं कहीं गुस्सा प्रकट करते हैं। तो हमें कहाँ गुस्सा करना चाहिए और कहाँ नहीं करना चाहिए, और कितनी जगह ऐसी हैं जहाँ पर हम गुस्सा करते हैं, उससे हम बच सकते हैं। इस विषय पर पूरी जानकारी मैं डिस्क्रिप्शन में लिख रहा हूँ, तो वहाँ से पढ़ लीजिए, अन्यथा वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। धन्यवाद। आपसे फिर किसी विषय पर बात करते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।